हेलो एवरीवन, मैं हूं अवनीत और आज मैं आपके सामने आ गया हूं एक नई वीडियो लेकर जिसके अंदर हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर नाम के चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो बिना रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करें, चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अब एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जिसको हम जानते भी है और नहीं भी जानते। मतलब क्या है यार इसका, कि हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में बहुत जानकारी पढ़ी है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानकारी पढ़ी है, पता है हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्या होती है। पर जब हम मल्टीप्लिकेशन को बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन जो होती है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को हम एक्सपोनेंट्स बोल रहे होते हैं। ये कुछ ऐसा साउंड करेगा जैसे हम एडिशन के लिए बोलते थे कि यार एडिशन को जब हम बार बार रिपीटेडली करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। तो वैसे ही मल्टीप्लिकेशन को जब हम रिपीटेडली बार बार करते हैं तो वो एक्सपोनेंट्स बन जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को जब हम रिपीट करेंगे तो हमारे पास एक्सपोनेंट्स बन जाता है। क्या बनता है, एक्सपोनेंट्स बनेगा। जस्ट लाइक दैट एग्जाम्पल हमारे पास आता है इसका। जैसे हमारे पास जब हम एडिशन को, ठीक है, जब हम एडिशन को रिपीट करते थे, रिपीटेड एडिशन को हम क्या बोलते थे, रिपीटेड एडिशन को ही हम मल्टीप्लिकेशन बोलते थे। एंड रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को हम एक्सपोनेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को हम एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। तो अगर जब मुझे मल्टीप्लिकेशन पढ़ना था तो स्टार्टिंग में तो मल्टीप्लिकेशन भी खराब सी चीज लगती थी। बट अगेन हमें बाद में ये सब चीजें समझ आ कि बिल्कुल उसी की तरह अभी हमें एक्सपोनेंट्स भी थोड़े वियर्ड लगेंगे यार, कि हमने मल्टीप्लिकेशन तो पढ़ ही लिया था, एक्सपोनेंट्स पढ़ने की जरूरत है। पर यार अगेन एक्सपोनेंट्स के अपने कुछ पर्क्स होते हैं, उनको पढ़ने के कुछ फायदे होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूँ थोड़े से, तो यार यहाँ पे एग्जांपल लिख जाते हैं। एग्जांपल एडिशन का जो रिपीटेड एग्जांपल होता है वो होता है 2 + 2 + 2 + 2। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो आई कैन से यार, अगर यहाँ पे 4 बार 2 ऐड करा है मैंने तो आई वुड से 2 × 4 विच इज 8, राइट। सिमिलरली हमारे पास जब मैं 2 × 2 × 2 × 2 करूंगा तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आई वुड से इट इज 2⁴। अगर 2⁴ ये जो फिनोमिना है या फिर बोल सकते हो ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, जब जैसे मैंने इसको रिप्रेजेंट करा है, ये तुम्हारे लिए अभी नया है। बिल्कुल वैसे नया है जैसे यार जब तुम बचपन में थे और तुम्हें बस प्लस के बारे में जानकारी थी, तो जब हम तुम्हें मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया गया था, तुम्हें ये जो क्रॉस का सिंबल है, जो मल्टीप्लिकेशन सिंबल है, ये भी वियर्ड सा लग रहा होगा। बिल्कुल वैसे ही अभी भी जो एक्सप्रेशन है एक्सपोनेंट्स का, वो भी क्या लग रहा होगा, वियर्ड लग रहा होगा। तो अभी ये वियर्डनेस को हटाते हैं। वियर्डनेस को कैसे हटाएंगे, तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं एक्सपोनेंट्स की पावर के बारे में। ठीक है, एक्सपोनेंट्स होते क्या है, एक्सपोनेंट्स क्या काम करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्सपोनेंट्स, कोई भी अगर एक्सपोनेंट होगा ना तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका तरीका होता है। उसका तरीका होता है यार, बेस होगा कुछ उसका, हम बोलेंगे 8, क्या एक होगा बेस, और उसके ऊपर एक सर पे चढ़ा होगा उसकी पावर। ठीक है, उसके सर पे क्या चढ़ी होती है, उसकी पावर चढ़ी होती है, जैसे हम बोलेंगे बी। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे बी, या फिर इसका नाम होता है इंडेक्स, इसका नाम होता है इंडेक्स। या फिर लोग इसको बोलते हैं अपने हिसाब से पावर बोलते हैं, राइट। तो इंडेक्स या पावर, वट एवर यू मे कॉल इट। एंड अगर मैं बात करूं ए की, तो यार ए हमारे पास क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज द बेस। अबे बेस का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या बनता है, मतलब एक्सपोनेंट्स को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कैसे करूंगा। इट इज वेरी सिंपल, बड़ा आसान सा काम है। अगर a की पावर b है तो मैं बोलूंगा कि a को हमने b बार मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, a को हमने b बार मल्टीप्लाई कर रखा है। a कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, b टाइम्स हम यहाँ पे a को मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज समथिंग लाइक कि जैसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 2 × 4 करते हैं, तो हम बोलते हैं कि हमने 2 को 4 बार ऐड करा है। तो वैसे ही जब हमारे पास 2 की पावर 4 होगी तो हम बोलेंगे हमने 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 × 2 × 2 × 2। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है। ठीक है, जो भी बेस है उसे बार बार हम मल्टीप्लाई करें, और कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बी टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके और कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं ताकि क्लियरिटी के अंदर थोड़ा बढ़ाव आ सके। तो हम बोलते हैं 3⁴ जैसे हो गया। ठीक है, 3⁴ तो 3⁴ कैसे आएगा, 3 × 3 × 3 × 3। जिसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर 81। ठीक है, 81 आंसर आता है। सिमिलरली -4 की पावर 3 हो सकता है। ठीक है, -4 की भी पावर 3 हो सकता है। तो -4 की पावर जब तुम 3 से मल्टी, ठीक है, -4 की जब पावर 3 हो जाएगी तो क्या लिख सकते हैं इसको, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यार, अगेन माइनस से माइनस दो तो कट जाएंगे और एक बच जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 64, -64 आ जाता है। सिमिलरली हमें पास आता है एक फ्रैक्शन टाइप भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे 2/3 की पावर 4 कर देना, जैसे कि 2/3 की पावर 4 कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो अब यार सब जानते हैं कि फ्रैक्शंस के अंदर हम क्या है, जैसे ऑब्वियसली बात है एक फ्रैक्शन है या फिर बोलते तो रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, जो भी न्यूमरेटर है उनको अलग से मल्टीप्लाई कर दो, और जो डिनोमिनेटर है उनको अलग से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 / 3 × 3 × 3। ठीक है, और अगर तुम थोड़ा, अगर यहाँ पे दिमाग थोड़ा और इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे तुम लिख भी सकते हो इसको कि 2 × 2 × 2 × 2 इज 2 की पावर 4, और 3 × 3 × 3 × 3 को लिख सकते हो 3 की पावर 4। तो आई कैन राइट दिस, मतलब इसका जब मैं सॉल्व कर लूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर वुड बी 16/4।
81, ठीक है। 16/81 इसका आंसर आ जाता है फ्रॉम 2/3 की पावर 4, ठीक है, 2/3 की पावर 4। और 2 की पावर 4 भी हमारे पास 16 होता है, 3 की पावर 4 भी हमारे पास 81 ही होता है। तो बस मतलब दोनों ही मेथड ठीक थे। अगर तुम चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली भी यहाँ से जा सकते हो, या फिर तुम इसको अगेन मतलब पावर को खोल भी सकते हो। अभी हम देखेंगे बाद में कि पावर कैसे स्प्लिट हो सकती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है पावर्स की, बट अभी के लिए मैंने ये चीज बता दी है। एक और चीज तुम्हें कभी कभी देखने को मिलती है कि क्वेश्चन आता है कि यार फाइंड द बेस एंड इंडेक्स। तो ये बड़ा आसान है, इसके अंदर जैसे बेस और इंडेक्स निकालने को बोलेगा, तो जो नीचे है जैसे यहाँ पे 3 नीचे है तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। जो सर पे चढ़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा, राइट। सिमिलरली हमारे पास मैथ्स फोर जो है यहाँ पे वो बेसिकली यहाँ पे बेस का काम कर रहा है, एंड जो 3 है यहाँ पे इंडेक्स का काम कर रहा है। सिमिलरली हमारे पास 2/3 की पावर 4 के अंदर 2/3 एक बेस का काम करेगा, एंड जो 4 है वो क्या करेगा, एक इंडेक्स का काम कर रहा हो। सिमिलरली अगर मैं किसी वेरिएबल के ऊपर ये चीज करना चाहूँ, ठीक है, सिमिलरली अगर मैं वेरिएबल के साथ ये चीज करना चाहूँ, यार एक चीज तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि मेरे पास अगर दो वेरिएबल है, से ए है, उसको मैं बी से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आई कैन राइट इट एज ए बी, ठीक है, ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे पास वेरिएबल्स के अंदर हम जो मल्टीप्लिकेशन साइन होता है उसे ड्रॉप कर सकते हैं, एंड अगेन उसको ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास ए बी का मतलब ए प्लस बी हो जाएगा, नहीं, वो गलत है, ठीक है। ए बी इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी, ए बी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, ए बी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी। ए बी का मतलब होता है ए को हम बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ए को हम बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर ये चीज हमें ऑलरेडी पता है तो यार इन जनरल एक ऐसा केस लेके देखते हैं जहां पे ऐसा कुछ है, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी। अगर ऐसा हमारे पास है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है। 3 बार ए आ रहा है तो आई वुड से ए की पावर क्यूब है, ठीक है, ए का 3 है, ठीक है, ए का 3 है, ए की पावर 3 हो गया, इसे हम क्यूब बोलते हैं, ठीक है, अभी बताऊंगा मैं इसको क्यूब बोलते हैं। एंड बी बी बेसिकली 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय बी का स्क्वायर, ठीक है, बी का स्क्वायर या फिर पावर 2 बोल देंगे इसको, ठीक है। अगेन स्क्वायर हमारे पास जो होता है, स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, और क्यूब का मतलब होता है पावर 3। क्यूब का मतलब क्या होता है, पावर 3 होता है, जो मैंने अभी शब्दों का इस्तेमाल करा। तो बेसिकली यहाँ पे ए की पावर हो रहा है, ए क्यूब बोल सकते हैं यहाँ पे, और बी का स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब ए क्यूब को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ए की पावर 3 बी की पावर 2, और हम इसको बिना मल्टीप्लाई के साइन के पे लिख सकते हैं, क्योंकि अगेन हम दो नंबर्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ड्रॉपिंग द प्रोडक्ट का जो साइन होता है उसको हटा। एक और काफी स्पेशल केस या फिर यूज बोल सकते हैं हम, हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स का होता है वो होता है पावर्स ऑफ 10 के ऊपर, ठीक है। और जो पावर्स ऑफ 10 है ना वो काफी इंटरेस्टिंग रहती है। क्यों इंटरेस्टिंग रहती है, देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। 10 की पावर 1 होता है, और वो तो ऑब्वियसली बात है, 10 की पावर 1 मतलब 10 को एक ही बार मल्टीप्लाई करें, दैट इज 10 आएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा। अगर 10 की पावर 2 की बात करें तो 10 की पावर 2 क्या होगा, 10 इंटू 10, ठीक है, 10 इंटू 10 विच इज 100। सिमिलरली हमारे पास जो 10 की पावर 3 होगा वो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा, विच इज 10 विच इज 1000, राइट, विच इज 1000। एंड ऐसे हमारे पास जो है चलता रहेगा, ठीक है। तो यार यहाँ पे ना एक चीज तुम नोटिस कर पा रहे हो कि जब पावर 1 थी तो एक जीरो आया, जब पावर 2 थी तो 2 जीरो आए, सिमिलरली जब पावर 3 हो गई तो 3 जीरो आ गए। तो इसी की तरह जब पावर n हो जाएगी तो हमारे पास कितने जीरो आ जाएंगे, n जीरो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक। मतलब अगर मुझे किसने रैंडमली बोल दिया कि 10 की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि यार 10 इंटू 10 इंटू 10 करूंगा ना जी। मैं बोलूंगा यार 1 0 0 0 0 0 मतलब 6 जीरो लगा दूंगा, मेरा काम खुद ही बन जाएगा, मुझे अलग से 10 इंटू 10 करने की जरूरत नहीं है 6 बार। नेक्स्ट हमारे सामने जो इंपॉर्टेंट केस आता है उसे हम कहते हैं पावर ऑफ -1, ठीक है, पावर्स ऑफ -1। और हमने 10 की पावर्स तो देख ली, पर -1 की पावर भी अब खुद में बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। -1 के अंदर है तुम एक चीज देख पाओगे, जैसे -1 की पावर 1 इज -1, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और -1 की जो पावर 3 होती है, ठीक है, उसको भी एक बार देखते हैं, तो इट इज -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1। ऑब्वियस सी बात है यार, यहाँ पे 3 बार हम पे माइनस का साइन आ गया तो -1 आ जाएगा, ठीक है, -1 फिर फाइनल आंसर आएगा। सिमिलरली हमारे पास -1 की बार जो 5 होगी वहां पे भी यार हमारे पास -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 आएगा, राइट। तो यहाँ पे भी अगेन क्या होगा, दो प्लस जो दो 4 प्लस के साइन है यार, माइनस के साइन है वो तो प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, बट हमारे पास एक -1 स्टिल बच जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या था, -1 आता है। बिल्कुल इसके विपरीत अपोजिट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, तो -1 का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या आता है, -1 का स्क्वायर इज -1 इंटू -1 विच इज 1। सिमिलरली -1 की पावर जो 4 होगा वो क्या आएगा, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 विच इज अगेन 1 आ जाता है, ठीक है, क्योंकि सारे माइनस के साइन वो कट जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज बड़े आराम से नोटिस कर पाओगे, यहाँ पे क्या नोटिस हो रहा है कि यार यहाँ पे अगर -1 की पावर कुछ और नंबर है, ठीक है, अगर कुछ और नंबर है -1 की पावर के अंदर, तो वी कैन क्लियरली से कि -1 जो की पावर जो ऑड नंबर होता है उसकी वैल्यू -1 के इक्वल आ जाती है। And अगर हमारे पास -1 की पावर कुछ इवन नंबर है, ठीक है, कुछ इवन नंबर है, तो आई कैन क्लियरली से कि हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 1 के ही इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवन फ्यूचर है।
काफी बार हमें काम आता है इन फर्दर कैलकुलेशन या फिर 9-10 में। अब हम इस चैप्टर के सबसे फाइनल और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है एक्सपोनेंट लॉस, मतलब एक्सपोनेंट्स जो है वो ऑपरेट कैसे करते हैं, राइट। हमने यार जितनी भी चीजें देखी है अपनी लाइफ के अंदर, सबके अंदर हमने ऑपरेशंस करने देख लिए। जैसे यार अपने प्लस करना सीखा तो प्लस के ऊपर हमने काफी सारे अलग अलग टैक्टिक्स देखी, ऑपरेशंस देखे। सिमिलरली जब हम एक्सपोनेंट्स को पढ़ेंगे उसके ऊपर भी हम कैसे छोड़ सकते हैं, हम उसके ऊपर भी मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस सब करके देखेंगे, राइट। तो पहला जैसे हमारे पास आता है मल्टीप्लाइंग ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, मल्टीप्लाइंग एक्सपोनेंट्स, ठीक है। जब हम एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं विद द सेम बेस, अगेन यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट्स विद सेम बेस, विद सेम बेस। जब तक ये सेम बेस नहीं आता तब तक ये वाली प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या आता है, अगर हमारे पास कोई ए है, ए की पावर बी, हमारे पास एक एक्सपोनेंट है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए की पावर सी से, राइट। तो यहाँ पे एक चीज तो नोटिस हो रही है क्लियरली कि जो बेस है वो तो सेम है, राइट, दैट्स ए। फर्क यार यहाँ पे कहाँ पे है, तो यहाँ पे फर्क है सिर्फ बी और सी, जो कि यार एक पावर्स के अंदर है, राइट। और दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो फाइनल आंसर क्या आता है, इसका फाइनल आंसर इज ए की पावर बी प्लस सी, ठीक है। जो हमारे पास पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है। चीज हमें क्या करनी है, याद रखनी है। इसका एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं तो हमें खुद ही क्लियर हो जाएगा, राइट। जैसे एग्जाम्पल आता है इसका 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, ठीक है, अगर ऐसा लेट कर लेते हैं, तो इसका फाइनल आंसर क्या है, इसका फाइनल आंसर फ्रॉम द प्रॉपर्टी क्या आता है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 वुड बी 2 की पावर 3 प्लस 2, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दिया तो आ जाएगा 2 की पावर 5 विच इज 32, ठीक है, विच इज 32। एंड इस बार तुम सिंपली भी निकाल सकते थे, कैसे, देखो बड़ा सिंपल है। 2 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 3 बार, और 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ यार मैं, ठीक है, बीच में और से मल्टीप्लाई का साइन भी है। 2 की पावर 2 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। तो अब यार ये तो बहुत क्लियरली लिख रहे हैं ना कि यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे 2 2 है, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फाइनल क्या आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार हो गया, राइट। तो फाइनल आंसर क्या आता है, 2 की पावर 5 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट अब हमें आता है डिवाइडिंग ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, डिवाइडिंग ऑफ एक्सपोनेंट्स, डिवाइडिंग एक्सपोनेंट्स विद सेम बेस ऑफ सेम बेस, या फिर सेम बेस ऑफ सेम बेस, या फिर विद सेम बेस, ऑलमोस्ट सेम ही चीज है, राइट। तो डिवाइडिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ सेम बेस, राइट। जैसे ए की पावर बी को जब हम डिवाइड करते हैं ए की पावर सी से, तो द फाइनल आंसर वुड बी ए की पावर बी माइनस सी। मतलब कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब डिवीजन हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कि एडिशन की जगह हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 2 की पावर 3 बाय 2 की पावर 2 ऐसा कर लेते हैं, तो 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है, 2 की पावर 3 इज 8, 2 इंटू 2 इज 8, एंड 2 की पावर 2 इज 4, तो आंसर आना चाहिए था 2। एंड अगर मैं सिंपल प्रॉपर्टी भी यूज करके लगाऊंगा तो कैसे आएगा, 2 की पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या करना था, हमें माइनस कर देना था पावर पर 8, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 इज 1, विच इज अगेन 2 ही आ रहा था। तो हमारे पास इसी के चलते हम बोलते हैं क्लियरली हमारे पास जो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी है वो भी बिल्कुल सही है, प्रूव भी हो गया था। थर्ड ईयर हमारे पास आता है जीरो एक्सपोनेंट्स, ठीक है। जीरो एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं। यार जीरो एक्सपोनेंट्स क्या भला है, जीरो एक्सपोनेंट, तो जीरो एक्सपोनेंट का मतलब है कि यार वो प्रॉपर्टी कहती है अगर कोई भी हमारे पास बेस है उसके ऊपर अगर पावर जीरो है, ठीक है, अगर कोई भी बेस है, से ए बेस है, उसके अगर पावर जीरो है तो वो वन नहीं होता है, ठीक है। अब इसका भी मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, इसका प्रूफ करके दिखाता हूँ। यार हमारे पास लेट करते हैं कि हमारे पास ए की पावर जीरो को लिख देते हैं भाई 3 माइनस 3, है, जीरो को लिख देते हैं 3 माइनस 3, इतना तो हम चीज जानते हैं, राइट। जब मैं जीरो को लिख सकता हूँ 3 माइनस 3, कोई बच्चा भी इस चीज को ठीक कर लेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ तो 3 माइनस 3 को मैं लिख सकता हूँ पिछली प्रॉपर्टी को यूज करके कि A की पावर 3 माइनस 3 कैन बी रिटन एज A की पावर 3 बाय A की पावर 3, क्योंकि यार हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो डिवीजन होती है जब, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली पावर्स को माइनस कर देते हैं। तो A की पावर 3 माइनस 3 कैन बी रिटन एज A की पावर 3 बाय A की पावर 3। और यार A की पावर 3 बाय A की पावर 3 तो यार सेम ही नंबर है, तो दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आ जाता है। आंसर क्या आता है, 1 आ जाता है। इट्स सिमिलर टू यार समथिंग लाइक यार A की पावर 3 2 की पावर 3 बाय 2 की पावर 3 क्या होगा, ऑब्वियसली बात है 1 होगा, ठीक है। और 2 की पावर 3 बाय 2 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 माइनस 3 विच इज 2 की पावर 0। तो ये हमारे पास आता है प्रूफ, क्या कोई भी अगर हमारे पास पावर के कोई भी अगर बेस है उसकी पावर अगर जीरो है तो आंसर आएगा 1। नेक्स्ट आता है हमारे पास पावर ऑफ अ पावर, ठीक है, पावर की भी पावर, ठीक है, पावर ऑफ अ पावर। अगर मैं किसी की पावर है और उसके ऊपर मैं अगर पावर लगा दूं तो फिर क्या होगा, इट इज समथिंग लाइक अगर हमारे पास कोई ए बेस है, उसकी पावर है बी, एंड इस जो पूरी टर्म है उसकी पावर है सी, ठीक है। इन शॉर्ट जो हमारे पास फाइनल पावर है सी, उसके लिए बेस क्या है, ए की पावर बी, उसके लिए बेस है, राइट। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस कंडीशन में हमारा सिंपल सा आंसर होता है इट इज इक्वल टू ए की पावर बी मल्टीप्लाई बाय सी, मतलब कि मैं दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, दोनों पावर्स को क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर बी इंटू सी, और ए की पावर बी से लिख सकते हैं, राइट, ए की पावर बी से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 की पावर 3 की पावर 2 अगर मैं करूंगा, या फिर 4 कर देते हैं, चलो 2 की पावर 3 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 12 हो जाएगा, कि हम क्या करेंगे 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 3 और 4 क्या कर देते हैं,
मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, जिसका आंसर आता है 4096। ठीक है, 4096 आ जाएगा, मुझे याद है, अगेन तुम्हें निकालने की जरूरत पड़ेगी, निकाल लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीप्लाइंग विद सेम बेस। ठीक है, अगर सेम बेस है, मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग दोनों ही कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग विद सेम बेस, अगर बेस सेम है, सेम बेस नहीं, यहाँ पे गलती करती, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद सेम एक्सपोनेंट, सेम पावर बोल दो, सेम पावर। अगर पावर सेम है, फिर जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तब क्या सीन होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, ए की पावर एन मल्टीप्लाई बाय बी की पावर एन। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने का बड़ा सिंपल तरीका है। अगर हमारे पास पावर सेम है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज ए इंटू बी कर दूंगा, और टोटल पावर में एन लगा दूंगा। ठीक है, टोटल पावर क्या लगा दूंगा, एन लगा दूंगा, जिससे मैं बोल सकता हूँ ए बी की पावर, ए बी की पावर। सिमिलरली हमारे पास अगर ए की पावर एन बाय बी की पावर एन है, तो उसको भी मैं लिख सकता हूँ ए बाय बी की पावर एन, विच इज ए, मतलब भैया ए डिवाइड बाय बी की पावर एन हो जाएगा। ठीक है, ए डिवाइड बाय बी की पावर एन हो जाता है। तो इन शॉर्ट में क्या कर सकता हूँ, दोनों वाइस वर्सा ट्रू है, राइट। कि अगर मेरे पास ए बी की पावर एन है, मतलब अगर मेरे पास 6 की पावर एन है, तो आई कैन राइट इट एज 2 की पावर एन मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर एन। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता है कि 2/3 की पावर एन है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर एन बाय 3 की पावर एन भी इसको लिख सकता हूँ, राइट। इन शॉर्ट में दोनों को स्प्लिट भी कर सकता हूँ, मतलब पावर जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर स्प्लिट भी हो जाती है अगर बेस अलग है तो, एंड मतलब बेसिकली कॉमन भी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट हमारे सामने जो टॉपिक आता है, या फिर पार्ट बोल सकते हैं इस टॉपिक का, वो आता है नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, राइट। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग भी रहते हैं और यार आसान भी रहते हैं। तो अगर इसको मैं देखूँ तो क्या कहेगा वो, इट सेज कि हमारे पास अगर ए की पावर माइनस एन है, अगर हमारे पास, ठीक है, ए की पावर माइनस एन है, तो आई कैन राइट इट एज 1/a की पावर एन। ठीक है, 1/a की पावर एन मैं इसको लिख सकता हूँ। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास 2 की पावर -3 है, तो आई कैन राइट इट एज 1/2 की पावर 3। ठीक है, 1/2 की पावर 3 इसको लिख सकता हूँ। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमारे पास अगर कोई भी माइनस वाली पावर है, तो मैं उसको नीचे उल्टा करके, ठीक है, रेसिप्रोकल लेके उसको उसी पावर के साथ लिख सकता हूँ। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2/3 की पावर माइनस हाफ। ठीक है, 2/3 की पावर माइनस हाफ अगर हमारे पास है तो कैसे लिखूंगा, बड़ा सिंपल है यार। जो -1 है ना, जो हमारे पास पावर के अंदर -2 वाला पार्ट है, उसे क्या करेंगे, बस रेसिप्रोकल लेने में काम लेंगे। ठीक है, तो रेसिप्रोकल जब लेंगे तो 3/2 की पावर 2 हो जाएगा, एंड आई कैन राइट इट एज भाई 3 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, विच इज अगेन 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4, तो आंसर आता है 9/। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर है तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर होगा, जहाँ पे हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, पढ़ते रहें, शब्बा खैर।